गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू गोल्डन पब्लिक स्कूल। दिस इज अर्जुन चौधरी। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग प्रीपोजिशन देखेंगे। प्रीपोजिशन में फ्रॉम और विद का यूज कहाँ पे होगा, कब करेंगे, ये सारी चीज इसमें हम लोग देखेंगे। ओके, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि विद और फ्रॉम का मीनिंग क्या होता है, हिंदी मीनिंग क्या होता है, फ्रॉम मीन क्या होता है और विद मीन क्या होता है। आप देखते हैं, फ्रॉम मीन होता है से, फ्रॉम मीन क्या होता है से, और विद मीन भी होता है से या साथ, से या साथ होता है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, ये सारे डिफरेंस को आज हम लोग देखते हैं। ओके, जैसे एक देखो वाक्य, जैसे फ्रॉम का यूज हम लोग कहाँ करेंगे। फ्रॉम का यूज जब हम लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा रहे हों, जब एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा रहे हो, वहां पे हम लोग फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। किसका यूज करेंगे? फ्रॉम का यूज करेंगे। जैसे कहा जाए, मैं घर से स्कूल जा रहा हूं, घर से स्कूल जा रहा हूं, एक प्लेस छोड़ करके दूसरे प्लेस पे अगर हम लोग जब जाते हैं, वहां पे एक स्थान से दूसरे स्थान पे हो गया, तो वहां पे हम लोग क्या कहेंगे, क्या यूज करेंगे? फ्रॉम का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? फ्रॉम का। ओके, जब एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा रहे हो तो क्या यूज करेंगे हम लोग? फ्रॉम का। जैसे कहा जाए, बच्चे घर से स्कूल जा रहे हैं, माताजी घर से मंदिर में पूजा करने जा रही हैं, तुम सब घर से दिल्ली जा रहे हो। तो एक स्थान से जब दूसरे स्थान वाली बात आ जाए, वहां पे किसका यूज करोगे? फ्रॉम का यूज करोगे। ओके, और विद का यूज हम लोग, विद का यूज वहां पे होता है जैसे साथ, जो चीज हमारे साथ हो। जैसे कहा जाए, मैं पेन से लिखता हूं, मैं पेन से लिखता हूं या मैं पेन से लिख रहा हूं। तो पेन, अब देखो पेन मेरे साथ में ही है, मैं इसको यूज कर रहा हूं, तो जो साथ मेरे रहेगा, तो वहां पे जो है किसका यूज करोगे? विद का। किसका यूज करोगे? विद। ओके, चलो देखते हैं, फिर से ट्रांसलेट करते हैं कैसे हिंदी में हम इंग्लिश में जब ट्रांसलेट करेंगे और कहां पे फ्रॉम का यूज करेंगे उसको देखेंगे, किस स्थान पे फ्रॉम का यूज होगा। ओके, देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे फ्रॉम मीन क्या होता है? से। फ्रॉम मीन क्या होता है? से। जैसे वह दिल्ली से मुंबई गया, वह दिल्ली से मुंबई गया, क्या लिखोगे? ही। वह दिल्ली से मुंबई गया, क्या लिखोगे? पहले ही, पहले इसका इंग्लिश लिखोगे, उसके बाद इसका लिखोगे, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका। यही तो रूल है, यही रूल मैं बार बार बताता हूं। तो ये देखो, सबसे पहले हम स्टार्टिंग वाला, और उसके बाद लास्ट की इंग्लिश, फिर उसके बाद उसकी इंग्लिश, फिर उसके बाद उसकी इंग्लिश, फिर उसके बाद इसकी इंग्लिश। एक एक स्टेप हम आगे की तरफ बढ़ते चले जाएंगे, हमारा सेंटेंस एकदम सही हो जाएगा। ओके, चलो देखो, वह पहले वह की इंग्लिश हो गया, उसके बाद गया की इंग्लिश क्या होता है? कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, गया। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो गया, जाना का सेकंड फॉर्म क्या होता है? वर्ब में, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है। ही वेंट, ही वेंट हो गया। उसके बाद कहाँ गया? मुंबई। ही वेंट टू मुंबई, टू मुंबई, ही वेंट टू मुंबई। उसके बाद से का इंग्लिश क्या होगा? अभी मैंने बताया, जब एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा रहा हो, वहां पे किसका यूज करोगे? फ्रॉम का। ही वेंट टू मुंबई फ्रॉम दिल्ली, क्या लिखोगे? दिल्ली। ओके, आगे समझ में? फिर से एक बार देखो, मैंने क्या बताया, जब एक स्थान से कोई दूसरे स्थान पे जा रहा हो और वहां पे से का यूज हुआ हो, जैसे कहा जाए, वह घर से बगीचे में जा रहा है, वह घर से बगीचे में जा रहा है। तो घर से एक, अब घर से बगीचे में जा रहा था, यानी कि रिप्लेस हुआ, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पे गया। जहां पे से वर्ड आया और एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए यूज हुआ हो, वहां पे आप किसका यूज करोगे? फ्रॉम का यूज करोगे। ओके, किसका यूज करोगे? फ्रॉम का। देखो, जैसे अभी हमने यूज किया, पहले इसको यूज भी, ट्रांसलेट भी करना सीखते रहो साथ साथ। और ये क्या है? आज प्रीपोजिशन के रूप में यूज होता है, ये प्रीपोजिशन ही है। कहां पे होगा यूज? अभी मैंने आपको बताया। जैसे सबसे पहले देखो, वह दिल्ली से मुंबई गया, तो वह दिल्ली से मुंबई गया, तो सबसे पहले उसको लिखोगे जहां वो चला गया। किसके लिए लिखोगे? जहां पे वो चला गया, यानी कि वह गया, वह गया मतलब कहां गया? मुंबई गया। देखो, वह कहां गया था?
वह दिल्ली से मुंबई गया। जहां पे गया पहले उसकी इंग्लिश लिखेंगे, ही वेंट टू मुंबई, ही वेंट टू मुंबई। अब उसके बाद कहां से गया उसको लिखोगे, ही वेंट टू मुंबई फ्रॉम दिल्ली, ही वेंट टू मुंबई फ्रॉम दिल्ली। ओके, समझ में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे कहा जाए मैं घर से स्कूल जा रहा हूं, मैं घर से स्कूल जा रहा हूं। अब देखो मैं घर से स्कूल जा रहा हूं तो इसको कैसे लिखोगे, आई, यही देख लो, मैं घर से स्कूल जा रहा हूं, आई जा रहा हूं, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो इसमें आई के साथ क्या लगेगा, एम, आई एम गोइंग, गोइंग टू, पहले इसकी इंग्लिश, फिर रहा है, फिर जाना की इंग्लिश, फिर इसका इंग्लिश, फिर इसका इंग्लिश, फिर इसका इंग्लिश। मैं घर से स्कूल जा रहा हूं तो आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू स्कूल, उसके बाद से मतलब फ्रॉम, आई एम गोइंग टू स्कूल फ्रॉम होम, ठीक है, आई एम गोइंग टू स्कूल फ्रॉम होम। समझ में आया। उसी तरह इसको देखते हैं, कविता मंदिर से घर जा रही थी, कविता मंदिर से घर जा रही थी। अभी देखो एक स्थान से वो दूसरे स्थान पे जा रहे थे, किसका यूज होगा वहां पे, से, मतलब कि फ्रॉम का यूज होगा, किसका यूज होगा, फ्रॉम का यूज होगा। ओके, जैसे कहा जाए कविता मंदिर से घर जा रही थी, तो कविता मंदिर से घर जा रही थी। अब क्या लिखोगे, सबसे पहले लिखोगे स्टार्टिंग वाला इंग्लिश, मैंने क्या बताया था, पहले स्टार्टिंग वाला इंग्लिश लिखोगे कविता, उसके बाद आप पीछे से एक एक वर्ड करके आगे की तरफ चले आओ, तुम्हारा एकदम सेंटेंस एकदम सही हो जाएगा। पहले इसकी इंग्लिश लिखोगे, फिर इसकी इंग्लिश लिखोगे, फिर इसकी इंग्लिश, फिर इसकी इंग्लिश, फिर इसकी इंग्लिश, फिर इसकी इंग्लिश, आपका सेंटेंस एकदम क्लियर हो जाएगा। जैसे कविता मंदिर से घर जा रही थी, तो क्या लिखोगे, सबसे पहले कविता की इंग्लिश लिखो, यहां लिखोगे कविता, कविता, उसके बाद जा रही थी, कौन सा टेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में वाज अथवा वर लगता है, तो क्या लगाओगे यहाँ पे, सिंगुलर नाउन है तो वाज लगाओगे, कविता वाज, रही थी की इंग्लिश हो गया वाज, जाना की इंग्लिश क्या होगा, गो, उसके बाद आईएनजी लगेगा गोइंग, इसकी इंग्लिश हो गया कविता वाज गोइंग, कहां जा रही थी, घर जा रही थी, कविता वाज गोइंग एट होम, एट होम, कविता वाज गोइंग एट होम, से की इंग्लिश क्या होता है, फ्रॉम, फ्रॉम, उसके बाद किसकी इंग्लिश लिखोगे, मंदिर का, कविता वाज गोइंग एट होम फ्रॉम टेम्पल। ओके, इस तरह जो है आपका सेंटेंस एकदम क्लियर हो जाएगा। फिर से एक बार सुनो, मैंने क्या बताया कि कोई भी सेंटेंस आपको दिया है तो सेंटेंस का जो स्टार्टिंग वाला वर्ड है पहले उसकी लिखोगे, फिर पीछे से एक एक वर्ड जो आगे की तरफ बढ़ते चले जाओगे, पहले इसकी इंग्लिश स्टार्टिंग वाला, फिर पीछे से इसकी इंग्लिश, फिर इसकी इंग्लिश, फिर इसकी इंग्लिश, फिर इसकी इंग्लिश, फिर इसकी इंग्लिश, एकदम सेंटेंस क्लियर हो जाएगा, एक भी आपका जो है गलत नहीं होगा। ओके, ये तो हम जो है इसमें सीख लिए फ्रॉम का यूज। फ्रॉम का यूज मैंने बताया कहां पे होता है, जब हम एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं वहां पे हम लोग फ्रॉम का यूज करेंगे। और कैसा सेंटेंस है वो भी समझो, जैसे कहा जाए हम घर से लखनऊ जा रहे हैं, हम घर से लखनऊ जा रहे हैं। अब क्या हुआ, एक स्थान से हम दूसरे स्थान पे जा रहे हैं, से वाला वर्ड आ गया, हम घर से लखनऊ जा रहे हैं, जहां पे किसका यूज करोगे, फ्रॉम का यूज करोगे एज अ प्रेपोजिशन के रूप में। ओके, चलो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं विद मीन भी होता है साथ, विद मीन क्या होता है, से, जैसे फ्रॉम मीन क्या होता है से, और विद मीन भी होता है से, वो कौन से सिचुएशन में होता है से, उसको भी हम लोग देखते हैं कि विद का प्रयोग कहां करेंगे। अभी जैसे यहाँ पे से वाला वर्ड आ गया, तो जब से वाला वर्ड आया था, सब में देखो से वाला वर्ड है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या यूज कर दिए, फ्रॉम का यूज कर दिए, फ्रॉम का यूज किया हम नहीं। लेकिन अब जो यहाँ पे भी हम देखेंगे से वाले वर्ड इसमें भी हैं, इसमें भी देखो से वाले वर्ड हैं, जब इसमें भी से वाले वर्ड हैं तो अब ये जो है यहाँ पे फ्रॉम का यूज किया जाएगा कि विद का यूज किया जाएगा, यही डिफरेंस है। अगर हम यहाँ पे जो है फ्रॉम का यूज कर दिए तो गलत हो जाएगा, ठीक है, यही तो हमको देखना है डिफरेंस, कहाँ पे से का यूज कर, कहाँ पे विद का, कहाँ पे फ्रॉम का यूज करना है। जो आपके साथ रहे, जो आपके साथ में स्टिक लगा हुआ हो, छुआ हुआ टच हो, वहां पे आप किसका यूज करोगे, विद का।
जैसे मैं कहूं कि मैं पेन से लिखता हूं, अभी मैंने बताया जब मैं पेन से लिखता हूं, पेन कहाँ है आपके हाथ में है, तो जब इससे लिखोगे तो आपके साथ में है कि नहीं, तो वहां पे विद का प्रयोग करोगे, से का यहाँ पे मीनिंग क्या हो जाएगा, विद। जैसे कहा जब मैं चाकू से सब्जी काटता हूं, मैं चाकू से क्या करता हूं, सब्जी काटता हूं, चाकू कहाँ है आपके हाथ में ही है, हाथ में है कि नहीं, जब हाथ में रहेगा अलग तो है नहीं, जब हाथ में रहेगा तो वहां पे क्या हो गया, साथ हो गया, यानी कि वहां पे विद का प्रयोग करोगे। और अगर जो है कहा जाए कि लकड़हारा कुल्हाड़ी से लकड़ी काटता है, कुल्हाड़ी से, अब कुल्हाड़ी कहाँ है उसके हाथ में है, तो वहां पे भी किसका यूज करोगे, विद का यूज करोगे। आया समझ में, ठीक है। जैसे कहा जाए मैं आंख से देखता हूं, मैं क्या करता हूं, आंख से देखता हूं, आंख कहां है, तुम्हारे पास तो है, तो यहां पे किसका यूज करोगे, विद का। ठीक है, चलो देखते हैं। कहता हूं वह आंख से देखता है, अब यहां से का इंग्लिश क्या लिखोगे आप, विद लिखोगे, क्योंकि आंख आपके पास में है। ठीक है, तो लिखो वह आंख से देखता है, तो लिखोगे ही, क्या मैंने बताया, पहले इसकी इंग्लिश, फिर इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी, वेरी सिंपल है सेंटेंस। पहले इसकी इंग्लिश लिख लो और उसके बाद पीछे से एक एक करके आगे की तरफ बढ़ जाओ। तो वह आंख से देखता है, तो पहले क्या लिखोगे, ही, उसके बाद देखना की इंग्लिश, देखता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब में एस एलियस का प्रयोग होता है, तो यहाँ पे क्या लगाओगे, एस एलियस का प्रयोग करोगे। वह आंख से देखता है, ही सीज, सीज लिखोगे विद आइज, विद आइज। आप देखो यहाँ पे विद का प्रयोग कर दिए, मैंने अभी बताया था वहां पे से के लिए प्राण का, यहाँ पे से के लिए विद का प्रयोग करोगे। अगला देखो, रानी चाकू से सब्जी काटती है, अभी मैंने बताया चाकू कहाँ है, उसके हाथ में है, उसके हाथ में है, क्या लिखोगे यहाँ पे, यहाँ पे लिखो रानी चाकू से सब्जी काटती है, क्या लिखोगे, रानी, यहां मैं नीचे लिख देता हूं, रानी, रानी क्या करती है, काट रही है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, रानी इज कटिंग, रानी इज कटिंग, क्या काट रही है, पहले इसकी इंग्लिश हो गई, फिर इसकी इंग्लिश, फिर इसकी इंग्लिश, फिर इसकी इंग्लिश, फिर इसकी, फिर इसकी, तो रानी इज कटिंग वेजिटेबल, द वेजिटेबल, रानी इज कटिंग द वेजिटेबल विद, रानी इज कटिंग द वेजिटेबल विद नाइफ, विद नाइफ, KNIFE, रानी इज कटिंग द वेजिटेबल विद नाइफ। ओके, समझ आ गया। चलो इसको देखते हैं, लकड़हारा कुल्हाड़ी से पेड़ काट रहा है, किससे काट रहा है, कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी उसके हाथ में है। ठीक है, यहां क्या लिखोगे, दौड़ कट, पहले इसकी इंग्लिश लिखना आपको, बार बार मैं बता रहा हूं कि ये एकदम अच्छे समझ लो, कभी भी सेंटेंस तुमको लिखने में परेशानी नहीं होगी, आपका सेंटेंस क्लियर हो जाएगा। हमेशा स्टार्टिंग वाले वर्ड, उसके बाद इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी, सेंटेंस एकदम सही हो जाएगी। तो पहले लकड़हारा लिखो, लकड़हारा की इंग्लिश क्या होता है, द वुडकटर, द वुडकटर, वुडकटर में क्या होता है, लकड़हारा क्या कर रहा था, द वुडकटर वाज, क्या कर रहा था, काट रहा था, काटने की इंग्लिश कटिंग, द वुडकटर वाज कटिंग द ट्री, द ट्री, उसके बाद किससे, कटिंग द ट्री विद, विद एक्स। ओके, इस तरह जो है आपका सेंटेंस परफेक्टली क्लियर हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना न भूले। आप भी सीखो और दूसरों को भी सिखाओ, सबको सिखाओ, जिसको जिसको नहीं आ रहा सबको बताओ, जिससे कि सब लोग जो है सीख सके। ओके, थैंक यू।